1 2 3 भागो दौड़ो भाग और भाग अरे बाप रे अरे दादा रे। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे महिला थी उन्होंने कहा कि आपको एकदम नीचे जाना है बेसमेंट में। How much time it will take to reach? 15 minutes. Just 15 minutes, okay. I also have to get tested for COVID, so Yes. at the airport, no? Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. Bye bye. So we are at the Sofia Airport, Terminal 2. Good morning. I need to get tested. Rapid antigen. Yes. 75 leva. Okay, 75 leva. मुझे जो करेंसी एक्सचेंज करवाने थे मैं यहाँ से करा लेता हूँ। मेरे पास कुछ बुल्गारियन लेवा पड़ा है, मैं यूरो ले लेता हूँ, वरना वो सारे रखे रह जाएंगे। तो मेरे पास 123 बुल्गारियन लेव था और मुझे मिले उसके 60 यूरो। सही है, रेट सही मिला मुझे। 3 यूरो कम है बट उसका कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल गया सही है, वरना वो सारे पैसे रखे रह जाते। जब तक मैं बुल्गारिया नहीं आता तब तक वो बुल्गारियन लेव तो काम आने वाला नहीं था। कोविड यहीं से जांच हो जाता है, जो मैंने आपको बताया टेस्ट आप यहीं से करा सकते हैं, स्विसपोर्ट बोल करके यहाँ सोफिया एयरपोर्ट पे 15 मिनट में रिपोर्ट दे देते हैं। काफ़ी स्पीड काम होता है। और मैं जैसा कि हमेशा आपको बोलता हूँ कि एयरपोर्ट पे टेस्टिंग कराने से फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। उनको पता होता है कि इनको समय पे रिपोर्ट नहीं देंगे तो इनका फ़्लाइट जो है सो छूट जाएगा, ये बोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से मैं हमेशा आपको सलाह देता हूँ कि आप एयरपोर्ट पे ही टेस्ट कराना। बट पहले पता कर लेना कि उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी है कि नहीं है तो फिर आपको बाहर से कराना पड़ेगा। तो मैंने पासपोर्ट कंट्रोल कंप्लीट कर लिया। मैं सिक्योरिटी से होकर के गुजरूँगा। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल में मेरे से क्या सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए थे, तो मैंने उनको बताया मैं एरास्मस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए था यहाँ पर। अच्छा, तो आप इटली में कहाँ रहते हैं? इटली में रहते हैं आप? क्योंकि मैंने उनको अपना रेजिडेंस परमिट दिया। क्या करते हैं? तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाई करता हूँ इटली में, मास्टर्स कर रहा हूँ अभी वहाँ पर। कि अच्छा कौन से शहर में रहते हैं? मैं उनको बता रहा है ना। अच्छा ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला जर्मनी। क्यों जा रहे हैं? मैंने बोला कि एक दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है एरास्मस का। तो बोले कि अच्छा चलिए ठीक है बाय बाय। तो अगर आपका पेपर वर्क वगैरह सब सही रहा, पीछे का आपका बैकग्राउंड सही रहा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वरना ये बाल्कन कंट्रीज़ में ना रौंद देते हैं, स्पेशली यूक्रेन वगैरह में एंट्री में तो बहुत दिक्कत कर देते हैं। समझिए इंडियंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बाल्कन्स कंट्री में। अगर आप बात करेंगे यूक्रेन एंटर करना है या फिर आपको सर्बिया एंटर करना है तो इतने तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इतने तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि पूछिए हम तो। लेकिन अगर आपके पास स्केनगन का सारा रिकॉर्ड है तो दिक्कत नहीं। स्केनगन एक समझिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, स्केनगन वीज़ा लग जाना या किसी भी यूरोपियन कंट्री का आपके पास रेजिडेंस परमिट होना। स्पेशली ये बड़े कंट्रीज़ हो गए, इटली हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, इन लोगों का तो कहीं कोई झंझट नहीं होती है आपको। किसी भी कंट्री में जाने में आपको ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो एक अच्छी बात है। मेरी फ़्लाइट आने में अभी करीब 1 घंटे और बचे हैं, तो मैं तब तक कुछ खा लेता हूँ। बिकॉज़ क्या सीन रहेगा जर्मनी पहुँच के ये मुझे पता नहीं है, कितना देर मुझे अपने अकोमोडेशन जाने में लगेगा एयरपोर्ट से। तो मैं कुछ यहीं पे खा लेता हूँ तब तक। मैंने जिस ब्रेकफास्ट के लिए पे किया है वो आपका अमाउंट है 9.5 लेव, तो वो करीब पड़ता है आपका 5 यूरो के करीब में, मतलब 450 रुपये का एक कोक है और एक क्रॉशन। काफ़ी शांत एयरपोर्ट है, बड़ा होने की वजह से ज़्यादा स्पेस हो जाता है तो फिर लोगों का जो क्राउड है वो ज़्यादा नहीं रहता। But approximately 2 hours 50
15 minutes. Initially we expect light turbulence during departure and cruise later on. Clear skies and nice weather at our destination. The same temperature is here. 1 2 3 भागो दौड़ो भाग और भाग यस यस यस। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। भाई लैंड कराओ भाई, मुझे लंबी राइड नहीं करनी ज़्यादा। अरे बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 चिक नहीं चिक चिक नहीं 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 सीधा 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 बस 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 बस। भाई लैंड करना है अब अपने को भाई, 100-200 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। भाई 500 ज़्यादा ले ले लेकिन मुझे लैंड कराते आज हमारा। Ladies and gentlemen, Ryanair is glad to welcome you 10 minutes ahead of our schedule on Colombo Airport, where the local time is 14:25 minutes past 11 o'clock. Please remain in your seat, seatbelt securely fastened until the airplane has come to a complete and a final stop, and our captain has switched off the fast seatbelt sign for all of you. To the prototype, приятный день. Children, please hold your hands into the terminal building. For those of you debarking from the... तो फाइनली मैं जर्मनी पहुंच गया। लंबी लाइन लगी है बैगेज क्लेम की, बट थैंक गॉड मेरे पास सेकंड बैगेज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा निकल जाऊंगा। लेकिन हाँ, पासपोर्ट कंट्रोल में एक लंबा सा लाइन लगने वाला है, बिकॉज बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। और बाकी फिर मुझे अपना देखना पड़ेगा कि मैं बोन सेंट्रल कैसे जाऊंगा, जहाँ पे मेरा वेन्यू है, जो लोकेशन है मेरा, उस सिटी का नाम बोन है। तो मैं अभी पासपोर्ट कंट्रोल वाले काउंटर से बाहर निकला हूँ। क्या सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए, अभी तो पहले मुझे अपना ट्रेन पकड़ना है। मेरी ट्रेन अगले 5 मिनट में, मुझे पता नहीं मैं पकड़ पाऊँगा कि नहीं पकड़ पाऊँगा। और इंटरनेट का थोड़ा सीन हो जाता है यहाँ पर। चल सी यार, ये मुझे टर्मिनल मिल नहीं रहा है, मुझे एक एयरपोर्ट एम्प्लॉय से पूछना पड़ेगा। देखता हूँ इस टर्मिनल 1। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे महिला थी, उन्होंने कहा कि आपको एकदम नीचे जाना है, बेसमेंट में सबसे नीचे वाला फ्लोर है, उस पर जाना है, वहाँ से बस मिलेगी। लेकिन वो सारा पार्किंग लॉट आपको जो है क्रॉस करना है। तो मैं देखता हूँ अभी और कितने फ्लोर डाउन जाना है। सीढ़ियों से बोले कि 1 फ्लोर नीचे उतर जाएंगे आप, तो आपका टर्मिनल 1 यहीं पर है। देखता हूँ तो क्या है, क्या लेवल 1 ऊपर। नीचे का दरवाज़ा बंद था, तो अभी ये आ रहे हैं हमारे साथ में। मैंने कहा कि हम आपको दिखाते हैं कैसे जाना है। From there? Oh my God! Thank you very much. Thank you very much. How do I go? Terminal 1? Which side? The bus Okay. far straight. Oh, straight far. Let's see. bye. Thank you very much. Thank you. Bye bye. मैंने इनको बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो उन्होंने बोला कि अरे अब तो मैं फेमस हो गया, मैं तो यूट्यूब पे आऊँगा। बढ़िया आदमी था। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, टर्मिनल 1 लिखा है लेकिन ये BCD ऐसा कुछ लिखा है, और मेरे मैप पे ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ मुझे पता नहीं यार। बहुत बड़ा एयरपोर्ट। कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क हो तो पूछूँ ज़रा वहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर। बस कम्स हियर, बस लिखा तो है कि बस भी आता है। कहाँ आता है ये देखना पड़ेगा, शायद इधर ही आएगा कहीं पर, आई होप। ये बड़ा झमेला वाला है। बस तो मेरी छूट गई पक्का।
क्योंकि 12:31 में था, 12:29 हो चुका है और अभी तक मुझे वो टर्मिनल का पता नहीं है कहाँ। अब दूसरा कुछ उपाय करना पड़ेगा यार जाने का। मेन बात है कि 2-3 बसें चेंज करने होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसके लिए। ये रही मेरी बस। ये बड़ा सरदर्द वाला काम था बट फाइनली बस पकड़ आ गया यार। ऑलमोस्ट निकलने वाला था मैं तो, खैर देख लिया। ये टिकट है जो उन्होंने दिया है 8.7 यूरो का। यहाँ से मुझे बोन सेंट्रल, जहाँ पर मेरा सिटी है, बोन कहते हैं उसको, तो कोलोन और बोन दोनों सटा हुआ शहर है, तो वहाँ पर जाने के 8.7 यूरोस। 15 किलोमीटर यहाँ से दूरी है उसकी, तो मतलब कि लगभग है 800 रुपये उसका दाम। 15 किलोमीटर का 800 रुपये। ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी महंगा है यार, काफ़ी महंगा है। पूरे यूरोप की बात करूँगा मैं। अब वहाँ से मुझे अपने अकोमोडेशन तक जाने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। इंटरनेट तो मेरा काम नहीं कर रहा है, तो पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करके जो है सो देखता हूँ कि कैसे वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। सब वहाँ से दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन जो बस जाती है वो करीब 15 मिनट समय लेती है। और मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कौन सा बस जाता है मेरे अकोमोडेशन तक, और नहीं तो फिर लास्ट में टैक्सी बुक करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए मुझे। देखता हूँ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत दिनों के बाद यूरो जोन में घुसा हूँ मैं अपना करेंसी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वरना ये एक्सचेंज कराने के चक्कर में ना बहुत लॉस होता है। तो मैं ऑलरेडी बोन सेंट्रल स्टेशन पहुंच गया। मेरी बस जो खुलेगी वो 601 नंबर वाली बस है, जो मुझे अपने अकोमोडेशन तक लेकर के जाएगी। और किस्मत से ये बस यहाँ पर लगी हुई है ऑलरेडी 601। मैं अब इनसे पूछ लेता हूँ क्या सीन है। उसके ड्राइवर ने बताया ये वाली बस नहीं जाएगी, 602 की बस पकड़नी पड़ेगी। वो 601 था और 602 का जो टाइमिंग दिखा रहा है वो 15 मिनट बाद का है। तो मैं यहीं पे स्टेशन पे वेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो एक्चुअली मेरे पास 50 यूरो का नोट था, चेंज नहीं था और बस में कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ड्राइवर ने बोला आप टिकट लेकर के आओ। वो पिछले 2 मिनट से बस खड़ा करके रोके हुए हैं मेरे लिए। यार बड़े अच्छे लोग हैं यार यहाँ पर। As a German local brother, what would you recommend me? Which beer would you recommend me from Bonn? You have to drink the beer Kölsch. Kölsch. My boy, would you like to explain what is it? Well, as you can see, this is the symbol. I'm sorry for butchering your language. Is it for 24 hours? Yeah, you need the ticket 24 hours. So tomorrow till tomorrow this Yes, time. yes. Okay, thank you very much. ये रहा मेरा accommodation, बहुत ही प्यारा।